नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महानगर पालिका ने निर्माण और पंजीकरण में अनियमितताओं के कारण 58 इमारतों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया। दरअसल कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया कि यह अभियान बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए चलाया गया। मनपा अधिकारियों ने बताया कि इमारतों को ध्वस्त करने का अभियान अगले 3 महीनों में समाप्त होगा। फिलहाल 58 इमारतों में से 6 को ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि 4 को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया है। इन इमारतों में तकरीबन 6500 लोग रह रहे थे, जिसमें से कई लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डरों ने ये विश्वास दिलाने में उनके साथ धोखा किया है कि उक्त संपत्तियां वैध थी। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि जब अवैध निर्माण की तामीर लिखी जा रही थी तो उस वक्त प्रशासन मौन क्यों बैठा रहा, जिसकी वजह से आज गरीब परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 70 में से 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 15 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए गए दोनों सूची में अब तक कुल 18 ऐसे विधायक हैं जिनकी जगह इस बार किसी नए चेहरे को उतारा गया है। पार्टी ने दिलीप पांडे जैसे विधायक का भी टिकट काटने में संकोच नहीं दिखाया, जबकि वे आंदोलन के दौर से ही अरविंद केजरीवाल की टीम के अहम सदस्य माने जाते रहे हैं। तो दूसरी तरफ अपने सबसे अमीर विधायक से भी पार्टी ने विधायक की सीट छीन ली है। साल 2020 में आपके जिन 62 विधायकों की जीत हुई थी, उनमें सबसे अमीर विधायक थे धर्मपाल लाकड़ा। मुंडका सीट से पिछले चुनाव में जीते लाकड़ा को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। इस सीट से अब जसबीर कराला को टिकट दिया गया है, जो लाकड़ा की तरह ही कभी कांग्रेस के नेता थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार की रात एक दर्दनाक बस हादसा होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एक सरकारी बस मुंबई के घनी आबादी वाले इलाके कुर्ला में घुस गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद कोई भी शख्स इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाया। तेज रफ्तार बस ने अपना संतुलन खोते हुए कई लोगों को रौंद डाला। आखिर में यह बस एक बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम से टकराने के बाद रुक गई, लेकिन बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल इस दौरान ढह गई। बताया यह भी जा रहा है कि यह बस ने 100 मीटर के दायरे में कुल 40 वाहनों को टक्कर मार दिया। इस भीषण हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के पीछे की वजह आखिर क्या हो सकती है। क्या यह हादसा ड्राइवर के नशे में होने की वजह से हुआ था या फिर बस के ब्रेक फेल हो गए थे। वहीं इस हादसे की कोई सटीक जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, वहीं मामले की जांच जारी। बॉलीवुड के हैमर मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अपनी रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी गरम धर्म ढाबा को लेकर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में गरम धर्म ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा यह समन जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने कोर्ट में धर्मेंद्र पर आरोप लगाया है कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गरम धर्म ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य के खिलाफ समन जारी करते हुए इसके लिए अगली सुनवाई फरवरी 2025 को मुकर्रर की है। पूरी दुनिया में हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनका सम्मान सुनिश्चित करना है। मानवाधिकार दिवस मानवता की समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के मूल सिद्धांतों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। दरअसल मानवाधिकार दिवस की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर को अपनाया था। ये घोषणा मानवाधिकार की रक्षा और सम्मान के लिए एक वैश्विक मानक के रूप में मानी जाती है। तब से ये दुनिया भर में मानवाधिकारों के महत्व को याद करने के लिए मनाया जाता है। साल 2024 के मानवाधिकार दिवस का थीम हो सकता है हम सभी के लिए मानवाधिकार। इस थीम का मकसद हर व्यक्ति को सम्मान और बुनियादी अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, रंग या धर्म का हो। इसका उद्देश्य लोगों में समानता और स्वतंत्रता के लिए जागरूकता बढ़ाना है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सांप इन सब के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे मृत्यु को गले लगाना। इसके साथ ही सेवक की परीक्षा तब होती है जब बुरा वक्त आता है। रिश्तेदार की परीक्षा तब होती है जब मुसीबत में घिर जाएं। मित्र की परीक्षा संकट के समय होती है और पत्नी की परीक्षा दुख की घड़ी में होती है।